Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to perform the practical of half adder. और आप सभी लोगों को पता है कि हाफ एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि 2 बिट्स सिंगल बिट्स को ऐड करने का काम करता है। अगर हमने ले लिया कि सपोज A इज़ अ सिंगल बिट एंड B इज़ अ सिंगल बिट, तो इन दोनों बिट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो हमें सम मिल सकता है या उस सम से जनरेट हुआ कैरी। तो अगर हम ज़ीरो, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, हो सकता है उस वक्त बी भी ज़ीरो हो। ए की वैल्यू अगर ज़ीरो है उस वक्त हो सकता है बी 1 हो। ए की वैल्यू अगर 1 है हो सकता है बी उस वक्त 0 हो, और ए की वैल्यू अगर 1 है हो सकता है बी उस वक्त 1 हो। यानी वी गॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब हम क्या करके देखेंगे कि इनको सम करके देखेंगे कि हमारा सम का आउटपुट कितना आता है और हमें कैरी कितना मिल रहा है। सो 0 + 0 इज़ 0 और कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। 0 + 1 1, कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। 1 + 0 1, कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। एंड 1 + 1 दैट इज़ 2, और 2 को लिखा जाता है 1 0, इसलिए सम इज़ 0 एंड 1 इज़ कैरी। अब अगर हमें हाफ एडर का सर्किट डिज़ाइन करना है तो सम के जगह पे देखो 1 1 कहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 1 मिल रहा है तो इस 1 के वक्त ए की वैल्यू क्या है 0, इसीलिए ए को लिखेंगे ए बार बिकॉज लो स्टेटस। इनटू दिस बी की वैल्यू है 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बी, प्लस ये जो 1 है इसमें यहाँ पे ए सिंपल है यानी हाई है, इसलिए ए, और b की वैल्यू उस वक्त 0 है, इसलिए यहाँ पे b बार। एंड यू नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ a बार b प्लस ए बी बार इज एक्सॉर गेट। ये एक एक्सॉर गेट का इक्वेशन है। उसी के बाद हमें पता चल गया कि अगर हमें सम लानी है, 2 सिंगल बिट का अगर सम करना है तो हमें एक्सॉर गेट की ज़रूरत लगेगी। लेकिन वही अगर हमें कैरी जनरेट करना है तो कैरी के लिए आप कैरी वाले ब्लॉक में देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इस 1 के लिए a और b की क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे a 1 है एंड b 1 है, इसका मतलब a और b दोनों का स्टेटस हाई है, इसीलिए विल राइट द इक्वेशन एज a इंटू b। तो और a इंटू b ये किसका इक्वेशन है, एंड गेट का। यानी अगर मुझे ये सर्किट डिज़ाइन करना है तो आई हैव टू टेक 2 लाइन्स, एक a की और एक b की। और अगर इस a को और b को हम एक्सॉर गेट में देते हैं तो हमें a XOR b ये रिज़ल्ट मिलता है, और a XOR b इज़ नथिंग बट आवर सम। और वही a और b अगर हम एंड गेट में देते हैं तो हमें a इंटू b ये रिज़ल्ट मिलता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट कैरी। इसका मतलब ये जो सर्किट है XOR और एंड गेट, दिस सर्किट रिप्रेजेंट द हाफ एडर सर्किट। इसीलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किट मैंने यहाँ पे रेडीमेड किट है, दैट इज़ डिजिटल लैब किट। और इस किट पे ये एक बोर्ड रखा हुआ है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल एडर। इन तीनों सर्किट्स को हम आज ऑपरेट करके देखने वाले हैं। लेकिन इस सर्किट को ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे ग्राउंड की ज़रूरत है। तो ये जो डिजिटल लैब है यहाँ से हम ये 5 वोल्ट वाला सिग्नल लेंगे, 5 वोल्ट वाला यहाँ पे देंगे हम 5 वोल्ट, और ये जो ग्राउंड वाला सिग्नल है ये ग्राउंड वाला हम यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो बोर्ड है ब्लैक वाला बोर्ड, यानी हमारी जो आईसीज यूज़ हो रही है, एक्सॉर वाली आईसी 7486, उसके बाद एंड गेट वाली आईसी 7408, इन सभी आईसीज को 5 वोल्ट का सप्लाई अभी ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आईसी एक्टिवेट हो गई है। यानी जो भी हम यहाँ पे अभी इनपुट देंगे एक्स और वाई, तो हमें एक्स और वाई का एडिशन सम एंड कैरी के फॉर्म में मिलना चाहिए। यहाँ पे एसएन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम को, और जो सी एन है दैट रिप्रेजेंट्स द कैरी। तो हमें अभी
ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करके देखना है। तो ये जो सम क्या आ रहा है, अगर ये सम 1 आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, सम 0 आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए ये जो सम एंड 0 वाला है ब्लॉक, ये हमने आउटपुट एलईडीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दीज आर द आउटपुट एलईडीज। ये मैंने सम वाले पॉइंट को L6 पे कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे L6। तो L6 से जो एलईडी मैच कर रहा है दैट एलईडी इज L6। तो अगर ये L6 वाला एलईडी ग्लो होता है हमारा, तो हमें पता लगेगा कि सम की वैल्यू 1 है। वैसे ही कैरी भी जनरेट अगर होता है तो ये कैरी भी हमने यहाँ पे दूसरे एलईडी में लगा दिया है, दैट इज़ L8। तो ये L8 इस L8 नाम के एलईडी से रिजेंबल करता है, यानी कनेक्टेड है इंटरनली। तो ये L8 अगर ग्लो करता है, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि कैरी भी 1 आ रहा है। अब हमें इनपुट्स देना है, तो इनपुट के लिए हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में देखा था कि यहाँ पे ये जो लैब है यहाँ पे टोटल 16 स्विचेस दी हुई है। अब ये 16 स्विचेस आर यूज फॉर इनपुट। तो यहाँ पे ये जो पहला स्विच है ये एज ए इनपुट जाएगा X में, और ये जो सेकंड स्विच है ये भी हमारा सेकंड इसमें इनपुट जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ से X और Y की वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर यहाँ इसको हाई स्टेटस पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, X की वैल्यू 1 बन जाएगी। अगर इसको नीचे रखते हैं Y को, तो Y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी दोनों को अगर ऊपर रखते हैं, स्विच की पोजीशन अगर अबव यानी अपवर्ड कर देते हैं, तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। दोनों अगर नीचे है तो दोनों की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से अभी हमें इन सर्किट को चेक करना है। तो सपोज सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 0 रखा है, लेकिन उसके पहले मुझे पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा, इसलिए आई विल ऑन दिस पावर सप्लाई। अगर मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो हो रहा है। ये एलईडी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपरली पावर मिल रहा है एंड द सेम 5 वोल्ट इज सप्लाइड टू दिस आईसी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी गई है, Y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी गई है। और हमें पता है कि 0 + 0, अभी दोनों की पोजीशन नीचे है, तो 0 + 0 हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, सम में 0। इसलिए सम वाला एलईडी ग्लो हो रहा है क्या, चेक करते हैं। L6 वाला एलईडी ग्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट है, 0 + 0 0, और कैरी भी कुछ नहीं जनरेट हुआ, इसलिए L8 वाला एलईडी भी ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर मैं X की वैल्यू 1 कर देती हूँ या Y की वैल्यू, यानी ये 0 0 था, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन लेंगे हम 0 1, तो X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू 1। तो इससे क्या होना चाहिए, 0 + 1, हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो 1 अगर आना चाहिए तो इसका मतलब सम की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो सम वाला एलईडी हमारा यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये सम वाला एलईडी हमारा यहाँ पे ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसके बाद अगर हम दोनों को, अब X को 1 कर दिया और Y को 0 कर दिया, 1 + 0, 1 + 0 फिर से रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सम में हमको 1 दिखना चाहिए, तो सम में हमको 1 दिख रहा है और कैरी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है ना। यानी 1 + 0 का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1, और कैरी का जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करना चाहिए, यानी 0। लेकिन वही अगर हम दोनों को 1 1 कर देते हैं, दोनों को 1 1 करने से क्या हो जाएगा, सम = 0 हो जाता है, बट कैरी = 1 आता है। उस वक्त कैरी का एलईडी ग्लो होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैंने दोनों को 1 1 कर दिया तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए एलईडी की पोजीशन आउटपुट की। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया, सम का एलईडी ऑफ हो गया और कैरी का एलईडी ग्लो हो गया। इसका ये मतलब है कि जब हम 1 + 1 करते हैं तो रिजल्ट इज 0 और कैरी इज़ 1। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, तो उसी टाइप से हम सब्ट्रैक्शन को भी करके देखेंगे अभी। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास जो सर्किट है या पहले उसका ऑपरेशन समझना ज़रूरी है हमें, इसलिए अभी हम पहले सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन समझेंगे, उसके बाद इसको ऑपरेट करके देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन समझने के लिए सब्ट्रैक्टर क्यों यूज़ किया जाता है, हाफ सब्ट्रैक्टर। 2 सिंगल बिट के
सब्ट्रैक्शन के लिए। अब दो सिंगल बिट फिर से हम ए और बी लेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो आता है हमेशा वो हमेशा डिफरेंस होता है और कभी कभार हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिफरेंस एंड बोरो आर द आउटपुट्स। तो इनपुट में कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, जस्ट लाइक हाफ एडर, है ना। अब 0 में से 0 गया, डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं हम, a माइनस बी, सिंगल बिट के सब्ट्रैक्शन को। तो 0 में से 0 गया, रिजल्ट 0, बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 0 में से जब 1 जाता है, 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए उस वक्त हमें बोरो लेने की ज़रूरत होती है। और बोरो ले लिया, इसलिए बोरो की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 प्लेस करना है। जब जब हम बाइनरी में बोरो लेते हैं तो इस 0 का वैल्यू 2 हो जाता है और 2 माइनस 1 हमारा रिजल्ट मिलेगा 1। 0 में से 1 नहीं जाता, इसलिए हमें बोरो लेने की ज़रूरत है। और बोरो जब हम ले रहे हैं तो बोरो का बिट हमें हाई रखना ज़रूरी है। और जब हम बोरो यूज़ करते हैं तो उस वक्त 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि बाइनरी का बेस ऐड हो जाता है इस 0 में, एंड 2 माइनस 1 रिजल्ट विल बी 1। अब 1 माइनस 0 जब करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो इजीली कर सकते हैं, 1 माइनस 0 1, और बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 1 बड़ा है ऑलरेडी। और 1 माइनस 1 जब करते हैं तो 1 माइनस 1 इज़ ऑलवेज 0, और उस वक्त भी बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर हमें डिफरेंस और बोरो के लिए सर्किट डिज़ाइन करना है हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए, तो आप फिर से देखिए कि डिफरेंस में 1 1 कहाँ पे आ रहा है। तो 1 1 जहाँ पे आ रहा है उससे रिलेटेड ए और बी की वैल्यू देखिए। तो यहाँ पे 1 है तो ए बी, ए 0 है तो यहाँ पे ए बार हो गया, और बी 1 है तो यहाँ पे बी हो गया। फिर से इस 1 के लिए वैल्यू देखिए, ये 1 0 है, इसका मतलब ए, और b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे b बार, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो a बार b प्लस ए बी बार ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्सॉर गेट। ये एक्सॉर गेट रिप्रेजेंट करना है, और हमारा यहाँ पे एक्सॉर से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस। वैसे ही अगर मुझे बोरो कैलकुलेट करना है तो बोरो के लिए 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और 1 के लिए क्या इक्वेशन है, 0 1, a की वैल्यू 0 है, 1 b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब a बार b है ना। तो इसलिए बोरो के लिए ये आ जाएगा हमारा a बार b, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। तो a सिंपल नहीं है, a बार है, इसका मतलब a को मुझे नॉट गेट से पास करना पड़ेगा, तब जाके मुझे a बार मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और a कॉम्प्लीमेंट को इस b के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा मेरा एंड गेट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा a बार b। फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इस टाइप का एक सर्किट बनेगा, और उसे कहा जाता है हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट। अब सेम सर्किट को हम यूज़ नहीं कर सकते हाफ एडर वाले सर्किट से, हमें हाफ सब्ट्रैक्टर वाले सर्किट पे जाना पड़ेगा। हाफ सब्ट्रैक्टर वाले सर्किट के लिए यहाँ पे देखिए x और y ये 2 इनपुट हैं, तो यहाँ से हमने जो 2 इनपुट लिए थे ये x यानी रेड वायर, तो रेड वायर हम लगा रहे हैं x में, और ये ग्रीन वायर y के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं यहाँ लगा रही हूँ y के लिए। इसका मतलब मेरे 2 इनपुट यहाँ पे मिल गए। और आप देखिए यहाँ पे एक्सॉर गेट इज़ यूज फॉर डिफरेंस, और नॉट के साथ में x को लगाया है यानी a को लगाया है, और सिंपल उसके साथ b को मल्टीप्लाई किया है यानी यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बोरो वाला सिंबल। तो यहाँ से हमें आउटपुट देखना है कि हमारा डिफरेंस क्या आता है और बोरो क्या आता है, वेदर डिफरेंस इज़ 1 और बोरो 1। अगर 1 1 आता है ये दोनों का वैल्यू, तो हमारा LED उसके रिस्पेक्टिव ग्लो होने चाहिए। तो ये जो LEDs हैं ये मैं भी यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ये D in दैट इज़ डिफरेंस, और ये हो जाएगा हमारा बोरो यानी B। तो डिफरेंस का LED हमने L6 लगाया हुआ है, और बोरो का LED हमने L8 लगाया हुआ है। तो L6 और L8 ये दोनों LEDs को हमें ऑब्जर्व करना है अभी। सो देखिए, जब हमारा दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो 0 माइनस 0, डिफरेंस भी 0 आएगा और बोरो भी 0 आएगा, तो दोनों LED ग्लो नहीं हो रहे। ये भी 0 है और ये भी 0 है ना। उसके बाद 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करने से क्या हो जाता है, बोरो लेना पड़ता है। तो बोरो वाला LED ने ग्लो करना चाहिए क्योंकि बोरो ले रहे हैं, और बोरो लेने के बाद 2 माइनस 1 अगर जब होता है तब डिफरेंस भी आता है 1। तो ये हमारे दोनों LED यहाँ पे देखिए आप ग्लो हो रहे हैं।
L6B और L8B, ये दोनों LED हमारे ग्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ही है कि 0 माइनस जब 1 करते हैं तो हमारा डिफरेंस भी 1 आ रहा है और हमारा बोरो भी 1 आ रहा है। तो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद में जब हम 1 माइनस 0 करते हैं, ये मैंने 1 कर दिया यहाँ पे और ये हो गया 0, तो 1 माइनस 0 ये सर्किट से जाएगा 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 आना चाहिए और बोरो कुछ भी नहीं, बोरो 0 आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये LED ग्लो हो रहा है और हमारा बोरो वाला LED ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 0 है। इसका मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा जो हमने जो ट्रुथ टेबल पढ़ा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, और दोनों अगर 1 1 करते हैं, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 ये सर्किट यहाँ पे है हमारा डिफरेंस वाला। तो ये अगर 1 माइनस 1 हो जाता है तो डिफरेंस वाला भी 0 आता है और बोरो वाला भी 0 आता है। तो डिफरेंस भी 0 एंड बोरो भी 0। आप देख सकते हैं दोनों LEDs ग्लो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब D6 नाम का जो LED है वो भी ग्लो नहीं हो रहा है और D8 वाला भी LED ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर ये दोनों सर्किट्स को हमने वेरीफाई किया, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।